चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। बहुत ही आसान है, अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी अच्छे से समझें तो। अच्छे से समझ ही गए होंगे, हम समझाएं और आप ना समझें, कैसे हो सकता है। चलिए, दो स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। दो स्टेशन है, एक स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन बी है। दोनों के बीच का दूरी हमको दे रखा है 450 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से शाम 4 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलती है। एक रेलगाड़ी है ए से कितने बजे? 4 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो बी की ओर चलती है। ठीक है। एक अन्य रेलगाड़ी स्टेशन बी से 3:20 पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर चलती है। बी से दूसरी रेलगाड़ी है, ये 3:20 पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर चलती है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ी आपस में मिलेगा। कहता है ए से, अब देखो एक रेलगाड़ी इधर से आ रहा है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रहा है, दोनों तो कहीं ना कहीं मिलबे करेगा। तो हमसे वही पूछ रहा है कि ए से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ी आपस में यहाँ आके मिलेगी। ठीक है, तो कितनी दूरी पर टकराएगी नहीं, अलग अलग ट्रैक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सवाल समझ में आ गया, सब कुछ यहाँ लिखा चला गया। हमसे ये दूरी पूछ रहा है ना, ए से कितनी दूरी है। तो हम क्या करते हैं, सवाल मिटाते हैं। आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी लगाने के लिए क्या करेंगे, हम आपको बताए थे कि ये 3:20 में निकला, ये 4 बजे निकला, तो ये कितना मिनट पहले निकल चुका है? 40 मिनट पहले निकल चुका है। तो अगर 40 मिनट पहले निकल चुका है तो हम क्या करेंगे कि इस रेलगाड़ी को 40 मिनट चला देंगे। 40 मिनट में कुछ तो दूरी तय किया होगा, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आया हो 40 मिनट में, तो 40 मिनट में कितना दूरी तय किया यहाँ से निकलने वाला रेलगाड़ी, तो ये तय किया है। कौन सा दूरी? ये दूरी निकाल रहे हैं। अस्सी चाल है इसका, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल है 80, समय कितना? 40 मिनट। क्योंकि 40 मिनट हम कैसे देखें, ये 3:20 में निकला, ये 4 बजे निकला है, तो ये 40 मिनट पहले ना निकला है। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम दूरी लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, मतलब जितना वो चल चुका है उसको माइनस कर देते हैं, जो दूरी बचा होता है उसमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जितना वो पहले चल चुका होता है उतना चला देते हैं, देख लेते हैं कि कितना दूर गया है, उतना दूर को हम टोटल दूरी में से घटा देते हैं। इसलिए ये दूरी निकाल रहे हैं कि कितना दूरी वो चला है 40 मिनट में। तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल है 80, इसका समय 40 मिनट। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मिनट में है, तो इसको 60 में बदल, 60 से भागा दे दो तो ये भी घंटा में हो जाएगा। तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, 8 दूना 16, 160/3 किलोमीटर। मतलब ये जो रेलगाड़ी है ये 160/3 किलोमीटर चल चुका है, यहाँ आ गया। अब हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक का बीच की दूरी। तो टोटल दूरी है 450, उनमें से वो 160/3 चल चुका है, तो बचा कितना? बचा दूरी 450 में से 160/3 को घटा देंगे। 3 0 0, 3 5 15, 3 6 12, 1350 माइनस 160, 0 15 में 6 गया 9, 1190/3 किलोमीटर दूरी बचा है दोनों के बीच। अब हम लगाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी। अगर ये वीडियो आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप पहले इसका पार्ट 1 वीडियो जाके देखिए, जो बेसिक है रिलेटिव वेलोसिटी का, कि क्यों हम पहले ये दूरी निकालते हैं, फिर टोटल दूरी में से क्यों घटा के ये दूरी निकाले, ये मिलने का टाइम निकालने के लिए ऐसा करते हैं। तो पहले आप जाके पार्ट 1 देख लीजिए बढ़िया से। तो दोनों के बीच का दूरी जो बचा है वो कितना निकल गया? 1190/3 किलोमीटर। अब मिलने का टाइम निकालेंगे। क्या निकालेंगे?
मिलने का टाइम क्या होता है, दोनों के बीच जो बचा दूरी होता है, कितना बचा 1190/3। तो समय है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी लिख दिए। चाल इसका 80 है, इसका 60 है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन में आए तो चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 80 और 60 कितना हो जाएगा 140 किलोमीटर। देखते हैं 3 से कट रहा है, पहले तो 0 0 काट देते हैं। 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 7 49, हाँ कट रहा है। कितना निकला ऊपर में 17, 3 दूना 6, 17/6 घंटा। ये निकला वो समय कि 17/6 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ी आपस में मिल जाएगा। कितने घंटे बाद 17/6 घंटे बाद। लेकिन हमसे तो ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ए से कितने दूरी पर मिलेगा। तो मतलब दूरी पूछ रहा है कि इस रेलगाड़ी ने कितना दूरी तय किया इस रेलगाड़ी से मिलने के लिए। तो इसका दूरी पूछ रहा है तो इसका चाल लेंगे। तो ए से दूरी, तो इसका चाल है कितना 60 और समय कितना निकला 17/6, 6 दही 60, 170। यही है आंसर। मतलब ए से 170 किलोमीटर की दूरी पर जो है ना ये रेलगाड़ी मिलेगा जो इधर से जा रही है। समझ में आया। अब इसी में आपको ये सवाल पूछ सकता था कि बताओ कि बी से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलता, स्टेशन बी से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। तो मतलब अगर हमको ये दूरी पूछ ले तो पहले आप ऐसे निकाल सकते हैं कि टोटल दूरी 450 है, 450 में से 170 हटा दीजिएगा तो ये दूरी निकल जाएगा। या फिर अगर ये काम दिमाग काम नहीं करता है तो इसका चाल लीजिए। तो दूरी इसका चाल है कितना 80, समय कितना 17/6 और 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 3 6, 40 दूना 80, 70 चौका 680/3 किलोमीटर। देखो ये जो 680/3 किलोमीटर निकला ये कहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। लेकिन वो बंदा यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय कर चुका है पहले, तो इसको भी क्या करेंगे उसमें जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालने के लिए। ठीक है। ये जो 17/6 घंटा निकलता है वो कहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है। जब उसको चला चुके होते हैं तब। बेसिक क्लास में सब बता दिया गया है, उसको अगर आप देखे होंगे अच्छे से तो समझ में आ गया होगा। तो बी से दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको भी जोड़ देना पड़ेगा। तो 680/3 प्लस 160/3, 160/3 किलोमीटर दूरी तय किया था और अभी 680/3 दोनों को जोड़ दो तो 3 आ गया एलसीएम। 0 8 6 14 और 6 1 7 1 8, 3 से काटो 3 दूना 6, 3 8 24, 280 किलोमीटर। मतलब बी से 280 किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ी आपस में मिलेगा। हमको इसमें पूछा था इस सवाल में ए से दूरी। तो सबसे सिंपल इतना करने से ज़्यादा बढ़िया है कि आपको अगर बी से दूरी पूछे तो ए से दूरी तो आराम से निकल जाता है। इसका चाल और समय निकला है, दोनों को गुना करते हैं तो ए से दूरी निकल जाता है। अब हमको पता है कि टोटल दूरी है 450 किलोमीटर। हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी 170 निकल गया है। अगर 450 में से हम 170 घटा दें तो ये दूरी निकल जाएगा 280 किलोमीटर। सिंपल है। अब ये है ना कि हम आपको समझाने के लिए इतना किए हैं। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको पहली बात ये है कि आप रिवीजन कीजिए बढ़िया। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपका माइंड तेज चलेगा और एग्ज़ाम में उतना कम टाइम आपको लगेगा, उतना ज़्यादा टाइम आप बचा सकते हैं। ठीक है। अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो एग्ज़ाम में बस ऐसे दिमाग लगाते रहिएगा, डायग्राम बनाते रहिएगा। रिवीजन कीजिए, डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। हम डायग्राम बनाते हैं कि आपके दिमाग को समझ आ जाए।